हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एमटी सर स्टडी पर। तो कहते हैं नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं। क्या कहते हैं? नसीब जिसके ऊंचे और मस्त होते हैं। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। तो समझ गए होइएगा इन शायरी के साथ कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संघर्ष करने की बात करने जा रहे हैं। संघर्ष किस चीज़ की? संघर्ष। तो संघर्ष, खुद से संघर्ष करना सबसे बड़ा संघर्ष होता है। सबसे बड़ा संघर्ष क्या होता है? खुद से संघर्ष करना। कि कहते हैं संघर्ष में अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। अगर आप लोग संघर्ष करिएगा तो आपको संघर्ष कैसे करना है? अकेले। कैसे? अकेले। अभी आपके पढ़ाई में कोई साथ नहीं देगा, संघर्ष तो अकेले ही करना होगा आपको। अगर एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स लाना है तो संघर्ष, मेहनत, परिश्रम करना पड़ेगा ही। तो कहते हैं संघर्ष में अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब 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 जग किसी पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। जब जब जग किसी पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। तो आइए एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास रचने की तैयारी में जुड़ जाइए। क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान, कक्षा 12 का राजनीतिक विज्ञान की हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं। और जो भी आपके दोस्त, दोस्तिनी, फ्रेंड, मित्र, साथ ही क्लास 12 में जो स्टडी कर रहे हैं, उन सबों के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग करेंगे राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर। कौन सा करेंगे? पहला चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं, ये पहला चैप्टर है। और इसका आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि आप लोग को आंसर माइंड में सोचना है। ओके, रेडी? रेडी हो? चलिए, अगर खाना पीना नहीं खाए हैं, पानी वानी नहीं पिए हैं, तो अब पढ़ने का समय है। सब करके हमेशा पहले से रेडी हो जाइएगा। ओके, स्टार्ट करें। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? आप लोग इसका आंसर जल्दी से दिमाग में सोचिएगा और इसका अपने मन में ही आंसर बोलिएगा। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? ऑप्शन में है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा राजेंद्र प्रसाद और चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। और इस में टिक लगा हुआ है, इस टिक पे ध्यान नहीं दीजिएगा। और आगे वाले वीडियो में मिलेगा आपको, जो चैप्टर मिलेगा उसमें टिक नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए थे लेकिन सेव नहीं हो पाया था, जिसके कारण इसमें टिक लगा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्या है? संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें बंधुता का आदर्श क्या है? सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक न्याय हेतु, स्वतंत्रता हेतु या राष्ट्र की एकता के लिए? तो संविधान में जो प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्या है कि राष्ट्र में एकता के लिए, राष्ट्र में एकता के लिए बनाया गया है, राष्ट्र में एकता बना रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? जल्दी से बताइए आंसर। कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए जो विलय पत्र था, उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महाराजा हरि सिंह। तो किसने किया था? महाराजा हरि सिंह ने। महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5,
राज्यों के पुनर्गठन का आयोग, राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? आप लोग दिमाग में आंसर सोचिए। राज्य का मिलाया जा रहा था, पुनर्गठन बनाने का आयोग जो बन रहा था, तो उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वल्लभ भाई पटेल को, सरदार KM पन्नीकर को, पंडित हृदयनाथ कंजरू को, या न्यायमूर्ति फजल अली को? तो इसका राइट आंसर क्या है? न्यायमूर्ति फजल अली को, घ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी? 1956 में जो राज्य का पुनर्गठन का अधिनियम बनाया गया था, तो उसके अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी? जनसंख्या के, क्षेत्रफल के, सामरिक महत्व के, या भाषा के? तो राइट आंसर क्या होगा? भाषा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बगैर किसी देरी के। अगर आपका कोई भी दोस्त मित्र अगर इससे वंचित रह जाता है तो उनको जल्दी से वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी काम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? तो द्विभाषी राज्य कौन सा बना था? बम्बई और पंजाब। बम्बई और पंजाब द्विभाषी राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदुस्तानी? तो किसको? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है संविधान के द्वारा। चलिए, तो भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? यानी भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बनाया गया था? जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जिसको AP भी बोलते हैं, AP आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? अब यहाँ पे वर्ड जोड़ दिया है, सामरिक महत्व को देखते हुए, भाषा के आधार पर नहीं, सामरिक महत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, गोवा? तो इसका आंसर क्या होगा? नागालैंड। क्या आंसर? नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था? गोवा जो है भारत संघ का राज्य कब बना था? 1967 में, 1987 में, 1985 में, 1950 में? तो गोवा भारत में कब बना था? 1987 में, 1987 में। चलिए, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इनमें से कोई नहीं? तो किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्यों कहते हैं? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जब देसी रजवाड़े को मनाने की बात आ गई थी, तो इन्हीं को जिम्मेदारी दिया गया था। भारत जिस समय आज़ाद हुआ था उस समय 565 देसी रजवाड़े में विभाजित था, लेकिन 563 आसानी से मान गए और 562 मान गए, 3 बच गए। जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, ये इनको मना लिए थे। चलिए, इसलिए भारत को लौह पुरुष बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आइए क्वेश्चन में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो रा से राष्ट्रपति, रा से राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि स्क्रीन पर है आपके सामने। स्वतंत्रता के पश्चात कौन से देश रियासत थे? कौन से देशी रियासत थे? जब आज़ादी हुआ था तो उसके बाद, आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद कौन से देशी रियासत थे? हैदराबाद, जूनागढ़, नजफगढ़, या क और ख दोनों? तो कौन थे? इसमें से दोनों थे 3, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन है, तो 2 पे ही इसमें से ये सही है, हैदराबाद और जूनागढ़। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालचारी, CR दास, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? श्री राजगोपालचारी जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, गोवा किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? ब्रिटेन का, फ्रांस का, इटली का, या पुर्तगाल का? तो गोवा पे पहले किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। किसका था? पुर्तगालियों का। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन को पढ़िए गौर से, ध्यान से। देश के विभाजन से कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? देश के विभाजन होने से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? बम्बई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन इसका आंसर होगा? पंजाब व
बंगाल, पंजाब और बंगाल। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए एकदम। चलिए क्वेश्चन पर ये किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? महात्मा गांधी, नेहरू ने, जिन्ना ने, पटेल ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन्ना ने। जिन्ना ने क्या किया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए, मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान की मांग किए थे, पाकिस्तान में चले गए, भारत का विभाजन हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। भारत का और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? जल्दी से बताइए आपको। 1962, 1966, 1960, 1971। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु नदी पे जल समझौता पे हस्ताक्षर हुआ था वो कब हुआ था? 1960 में। 1960 में हुआ था। नेक्स्ट है, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1966 में। क्या बोलेंगे? 1966 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। 1996 में राज्य पारित, ये क्या है? कथन असत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? किसकी बात कर रहे हैं? सिक्किम। सिक्किम जो भारत का हिस्सा कब बना? 1971 में, 1975 में, 1977 में या 1980 में? तो सिक्किम जो भारत का हिस्सा कब बना? 1975 में। 1975 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? विशाल आंध्र आंदोलन ने, तेलंगाना आंध्र आंदोलन ने, रेड रिबन आंदोलन ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा? विशाल आंध्र आंदोलन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं कि भारत में वर्तमान कुल कितने संघ शासित प्रदेश है, यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8। कितने हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? किस भाषा के आधार पर? किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो क्या बोलना है? तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या तमिल? तो क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश का कौन सा हुआ था? तेलुगु। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र का काटकर असम का भाग, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? तो बोलेंगे नागालैंड। क्या बोलेंगे? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27। शिमला समझौता पर भारत ने किस प्रधानमंत्री के साथ हस्ताक्षर किए थे? तो शिमला समझौता बोलेंगे किसके किस बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और भारत के कौन सा प्रधानमंत्री ने सिग्नेचर किए थे? तो इंदिरा गांधी। कौन किए थे? इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 28वां क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बोलेंगे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 29। कौन भारतीय व्यक्ति का प्रथम गवर्नर जनरल था? कौन भारतीय व्यक्ति का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो कौन थे? श्री राजगोपालाचारी जी थे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी पीछे बताए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. हुम। कौन थे? ए.ओ. हुम, जिन्होंने 28 दिसंबर 1885 को इन्होंने कांग्रेस का स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? जो भारत का संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? भाषाओं की सूची है, आरक्षण की सूची, पंचायती राज के कार्य है या इनमें से कोई नहीं? तो भाषाओं की सूची है। भाषाओं की सूची, भाषाओं के बारे में बताया गया 8वीं अनुसूची में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो कि 1953 में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं? 34। देखिए एक शायरी सुनाते हैं आप लोग को कि छूले आसमान जमी की तलाश न कर, छूले आसमां जमी की तलाश न कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। आसमान छू लीजिए, जमी की तलाश नहीं करिए, और जिंदगी जी लीजिए लेकिन खुशी की तलाश नहीं करिए। तो यूं ही कहते हैं, छूले आसमां
जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और बेफिक्र रहिए। आप मेरे साथ एमटी सर स्टडी के साथ आप अपने एग्जाम का तैयारी करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। भारत में कुल कितने राज्य हैं बताइए। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 26 है कि 27 है कि 28 है कि 29 है? 28 है। कितने राज्य हैं? 28। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या? बहुत इजी क्वेश्चन। कुछ भारत में कितने राज्य हैं? तो 28। चलिए अगला क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन की स्थापना कब हुई? 1953 में, 1955 में, 1956 में, 1957 में। तो कब हुआ था राज्य पुनर्गठन का आयोग? पीछे देखे थे 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। चलिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। और राधा कृष्णन जी के जन्म पे ही हम लोग 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। 37 क्वेश्चन है कि 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। 1942 में गांधी जी कौन आंदोलन चलाए थे? सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, स्वराज आंदोलन, नमक आंदोलन। तो कौन? भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे 1942 में। कब चलाए थे? 1942। अंग्रेजों को क्या बोले थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। हाँ बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम। तो प से प्रथम, प से प्रधानमंत्री और प से पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। 1906 में। अगला क्वेश्चन। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 में तो हम लोग पढ़े हैं 28 दिसंबर 1885 की बात कर रहे हैं। तो कौन था? कांग्रेस। कौन था? कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? यूएसए का कि रूस का कि दक्षिण अफ्रीका का कि भारत का? कहाँ का? भारत का। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान क्या है? तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है, देश को चलाने के लिए एक नियम नीति है। ओके चलिए नियम है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा? आप लोग इंसान है तो आप लोग के अंदर आत्मा है कि नहीं? आत्मा है। तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। जैसे प्रस्तावना पढ़ते हम भारत के लोग पढ़ते हैं ना। चलिए तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रस्तावना या मौलिक अधिकारक या निर्देशक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रस्तावना। भारत के संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? तो प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43। चलिए दिखाई दे रहा है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत का 7 बहनों में नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में से नहीं है? तो कौन? नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है और उत्तराखंड नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1966 में जो ताशकंद समझौता हुआ था वो पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति ने? तो पाकिस्तान की तरफ से कौन थे राष्ट्रपति? अयूब खान थे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। बहुत अच्छे। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? आ गया क्वेश्चन। तो हम क्या बोले थे? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 एकदम राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 46 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बताए ना 28 दिसंबर 1885 को। तो क्या आंसर लगा देना? 1885। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? शिमला समझौता जो है किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था यानी सिग्नेचर?
तो 1972 में, 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। बताइए भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? M.K. मुंशी, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, पंडित नेहरू। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सब भारत के पहले गृह मंत्री थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं को लौह पुरुष बोलते हैं, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी बोलते हैं। चलिए अगर क्वेश्चन पूछे सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन से मिली थी? तो वारदोली आंदोलन से। किस आंदोलन से? वारदोली आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 1975 में किसने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया? 1975 में किसने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया? VP सिंह, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर। तो 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन पूरे देश के लेवल पर नेबर कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बोले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट को लगाना ना भूलिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है MD सर स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का राजनीति शास्त्र, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बैंकिंग, रेलवे, SSC, नेट, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जितने भी बोर्ड हैं क्लास 12 के, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, MP बोर्ड, जहाँ भी है सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इस क्वेश्चन को आप लोगों का जवाब देना है, आप लोग को जल्दी से जल्दी जवाब देना है। क्लास 12 के लिए स्पेशलिस्ट बनाया जा रहा है। चलिए, कहते हैं अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। आइए इन्हीं मोटिवेशन शायरी के साथ अपने प्रश्न उत्तर का आगाज़ करते हैं। और आप लोगों के सामने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन रखा हुआ है और आप लोग इसे पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1900, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत का संविधान 1949 में अपनाया गया, 1949 में अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, उत्तराखंड राज्य किस वर्ष बना? उत्तराखंड राज्य का स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1998, 1999, 2000, 2001। तो क्या होगा इसका आंसर? 2000। क्या होगा? 2000। ठीक है, सन 2000 ईस्वी में उत्तराखंड का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53, 53 नंबर। हम 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? तो 26 जनवरी को किस रूप में हम लोग मनाते हैं? तो हमें हर 26 जनवरी को क्या करते हैं हम लोग? झंडा फहराते हैं ना। तो यहाँ ऑप्शन है गणतंत्र दिवस के रूप में, या स्वतंत्रता दिवस के रूप में, या शिक्षक दिवस के रूप में, या झंडा दिवस के रूप में। तो इसका आंसर है क। क्या होगा हमारा? गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। भारत में अखंडता में एकता की विशेषता के बारे में किसने कहा था? कि भारत एक अखंड है और अखंड में हम क्या रहेंगे? एक रहेंगे। अखंड में क्या रहेंगे? एक रहेंगे। यानी अनेकता में एकता की बात किसने कहा था? ऑप्शन सुनिए, महात्मा गांधी, SC बोस, राजेंद्र प्रसाद, JL नेहरू। तो किसने कहा था कि अखंडता में एकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। चलिए, इस पर हमें डाउट हो रहा है और इसका आंसर राजेंद्र प्रसाद नहीं होना चाहिए। इसका आंसर होगा SC बोस। क्या होगा आंसर? SC बोस। ओके, तो अखंडता में एकता का बात किसने किया था? SC बोस किया था। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं।
भारत में प्रसिद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? भारत में भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? राजेंद्र प्रसाद, JL नेहरू, JL नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? घ में क्या है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर, 56वां क्वेश्चन है हमारा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद सरस्वती, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौधरी चरण सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? स्वामी सहजानंद 55 का होगा घ। चौधरी चरण सिंह। कौन होगा? चौधरी चरण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया था? कांग्रेस के द्वारा किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया था? मार्क्सवादी, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी का सर्वोदय, लेनिन का साम्यवाद। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। निम्न में कौन सा राज्य एक तत्व नहीं है? कौन सा राज्य एक तत्व नहीं है? ऑप्शन देखिए। क में क्षेत्र, ख में क्या है? जनसंख्या, ग में प्रभुसत्ता और घ में राजनीतिक दल। तो इसका आंसर क्या होगा? जनसंख्या। क्या होगा? जनसंख्या राज्य का एक तत्व नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, 58 देखते हैं। 59 क्वेश्चन नंबर 59, 59। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका क्या होगा? हमारे आंसर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्या है इसका आंसर? क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के उद्देश्य में प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। चलिए 61 नंबर देखते हैं। दिखाई दे रहा है? आइए। सन 1972 के शिमला समझौता पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए थे? शिमला समझौता पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए थे? भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, पाकिस्तान बांग्लादेश। तो दो देशों के बीच में हुआ था। वो देश कौन कौन से थे? तो वो देश था हमारा भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था शिमला समझौता। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62। भारत की संविधान सभा का निर्माण निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर किया गया था? भारत की संविधान सभा का निर्माण निम्नलिखित में किस योजना के आधार पर किया गया था? ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका आंसर क्या होगा? माउंटबेटन योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 63। देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष का बात किया जाए तो किसे किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, BN राव, डॉक्टर अंबेडकर। तो किसको किया था? डॉक्टर अंबेडकर। कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? अभी देखिए,
वर्तमान में राष्ट्रपति का नाम क्या है? रामनाथ कोविंद, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है हमारे? तो रामनाथ कोविंद जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन का निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? इसमें कौन सा कारण नहीं था वो बताना है। चलिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत, मुस्लिम लीग, राजनीति उद्देश्य, देशी रियासतों का भारत में विलय, या भारत विभाजन की ब्रिटिश नीति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देशी रियासत का भारत में विलय, ये कारण नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। भारत की, दिखाई दे रहा है? चलिए, भारत की किस रियासत ने सबसे पहले स्वतंत्र बने रहने की घोषणा की थी? मैसूर, अजमेर, ग्वालियर या त्रावणकोर? तो किसने किया था? त्रावणकोर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67।